गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 कर लेते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए हैं। जल्दी से एक ही वीडियो में हम पूरे कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, मतलब सर्कल को कितने टेंजेंट्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए टेंजेंट के बारे में मैंने आपको क्या कहा था कि टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे छू के जाती है, उसे हम बोलते हैं टेंजेंट, राइट। अब देखिए सर्कल पे बहुत सारे ये पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी एक पॉइंट से होते हुए हम ऐसे टेंजेंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक वाले मतलब कोई भी सर्कल के एक पॉइंट को अगर यहाँ पे छुके जाते तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन सर्कल है, तो सर्कल को बहुत सारे टेंजेंट्स होते हैं। मतलब यहाँ पे हम आंसर क्या लिख सकते हैं कि सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो इसका आंसर सिंपल सिंपल क्या आ जाता है, सर्कल हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स, ठीक है। क्यों हो जाते हैं इनफाइनाइट्स? द रीजन इज कि सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और टेंजेंट का मतलब ही होता है कि सर्कल के एक पॉइंट को टच करके जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। A tangent, fill in the blanks. A tangent to a circle intersect it in dash point. मतलब क्या ये जो tangent होती है सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करती है? Only one. मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाता है, यहाँ पे 1 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, A line intersecting a circle in 2 points is called. अब ये देखिए ये हमारी सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल के अगर 2 पॉइंट को छू के जाती है, मतलब ये पहला पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे छूती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, इसी के साथ हमारा आंसर सेकंड हो जाता है। A circle can have dash parallel tangents at the most. मतलब हमें अभी बताना है कि मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, तो इसको पैरेलल टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं पैरेलल, ठीक है। मान लीजिए मैंने पहली टेंजेंट निकाली, ठीक है। टेंजेंट मतलब ये 1 पॉइंट को टच कर रही है और ये मैंने यहाँ पे दूसरी टेंजेंट निकाली, ठीक है। तो कितनी टेंजेंट होगी जो आपस में पैरेलल? पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, उन दोनों के बीच में क्या चाहिए, सेम डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो ये पहली टेंजेंट हो जाती है और ये दूसरी हो जाती है, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, तो ये भी कितनी हो जाती है, ओनली 2 आ जाती है। मतलब सिर्फ 2 ही टेंजेंट्स होती है जो आपस में पैरेलल होती है, इसके ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि पैरेलल लाइन मतलब दे हैव द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओनली ट्रू, ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, मतलब क्या बोलते हैं, देखिए अब ये नॉर्मल हमने सर्कल निकाल दिया और ये नॉर्मल टेंजेंट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, मतलब ये नॉर्मली यहाँ पे इंटरसेक्ट की है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे जिस भी पॉइंट को टेंजेंट सर्कल को टच करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हमारा आंसर इसी के साथ खत्म हो जाता है, ठीक है। पहला आंसर एक पॉइंट पे सर्कल को टच करती है तो वो टेंजेंट कहलाती है, 2 पॉइंट पे टच करती है तो सेकंड कहलाते हैं। अगर नॉर्मल हम सर्कल को पैरेलल टेंजेंट्स निकालते हैं तो ओनली 2 ही टेंजेंट्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं एंड द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A tangent PQ at a point P of a radius of a circle radius 5 centimeter meet a line through the center O. मतलब यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे अपने हाथ से सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, ये मान लीजिए सर्कल है हमारा, ठीक है। और हमारी टेंजेंट कौन सी, यहाँ पे देखिए PQ, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ, ये हमारी PQ टेंजेंट हो गई, ठीक है। एट अ पॉइंट P ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारी रेडियस कितनी हो जाती है, यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर हो जाती है, इसे मैं नाम दे देती हूँ, ठीक है। मिड थ्रू द सेंटर ओ एट। अब यहाँ पे देखिए ओ क्यू हमारा कितना दिया है, ओ क्यू हमारा दिया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पी क्यू, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पी क्यू की डिस्टेंस मतलब वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये हमारी डायग्राम हो गई। अभी यहाँ पे सिंपल क्या हो जाता है, हमने एक थ्योरम लिखा था 10.1 जिसमें हमने क्या कहा था, दैट ये रेडियस कौन सी हमारी ओपी, ठीक है, इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट कौन सी है, ये पी क्यू, ठीक है। ये हमने थ्योरम लिखा था और यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट टेंजेंट, ठीक है। ये आ जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे
परपेंडिकुलर, ठीक है। इट मीन्स दैट हमारा ये जो P है वो कितना हो जाता है 90, मतलब यहाँ पे एंगल OPQ इक्वल्स टू कितना हो जाता है, ये हमारा 90 हो जाता है, ठीक है। OPQ क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो हमारा P 90 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं हम, इन द ट्रायंगल कौन सा, OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस हमारे 90 के अपोजिट वाली साइड, मतलब क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर, तो OP का स्क्वायर और क्या हो जाएगा आपका PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू OP, रेडियस कितनी है हमारी 5 का स्क्वायर प्लस PQ हमें निकालना है जी। तो ये 12 का कितना हो जाता है 144 इक्वल्स टू 5 का कितना हो जाता है 25 हो जाता है, प्लस क्या आ जाता है PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस 25 है, इस साइड में आने के बाद में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 144 माइनस 25 हो जाता है। सो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाता है, ये हमारा 100 एंड मतलब ये 119 आ जाता है। अभी हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये कितना आ जाता है PQ स्क्वायर और ये अंडर रूट इक्वल्स टू ये 119। अब देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपका कट हो गया, तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे 119, मतलब PQ हमारा डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 119 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। आप कभी भी क्या करोगे, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट है तो वो आपका 90 डिग्री हो जाता है, फिर आप मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके पाइथागोरस थ्योरम से आप आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, मतलब मान लीजिए ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे सर्कल हो जाता है, आप अच्छे से निकालिएगा। जो गिवन लाइन सच दैट, मतलब सपोज मान लीजिए ये हमारी क्या है गिवन लाइन है, ये मान लीजिए ये L है, ठीक है। सच दैट वन इज अ टेंजेंट, मतलब इस वाले लाइन से पैरेलल होते हुए हमें एक लाइन क्या निकालनी है, यहाँ पे टेंजेंट निकालनी है। मतलब इस टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है, जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे क्या करती है, आपको टच करती, तो ये हमारी पैरेलल होगी, टेंजेंट होगी। एंड अदर सेकंड, मतलब और दूसरी वाली जो होगी वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल ही होनी चाहिए लेकिन सेकंड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी M हो जाती है लाइन और ये N हो जाती है, ठीक है। ये सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये क्या हो जाती है आपकी टेंजेंट हो जाती है। और ये सर्कल को दोनों साइड में क्या कर रही है, टच कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी सेकंड हो जाएगी, ठीक है। हमने सर्कल निकाला, उसके बाद में ये गिवन लाइन, हाँ ये क्या हो जाती है हमारी गिवन लाइन हो जाती है। गिवन लाइन को पैरेलल ये तीनों भी लाइन हमने क्या कर लिए, निकाल लिए। और मतलब क्या होता है हमारा पैरेलल, मतलब दे हैव द कॉमन सेम डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये हमने लाइन निकाले, पैरेलल है, एक टेंजेंट है और दूसरी हमारी सेकंड। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं एक्सरसाइज 10.2 में।